राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट एम्प्लॉई और इसके अलावा जो पेंशनर है उनको राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसके अलावा जो पेंशनर है उनको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और कौन सी बातों का ध्यान रखना है। जो नॉर्मल व्यक्ति है वो चिरंजीव योजना के अंतर्गत फॉर्म भरवा सकते हैं और 5 लाख तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और पेंशनर है उनको अपनी खुद की SSO ID से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। कुछ सवाल और जवाब हैं जो आपके बहुत ही काम आएंगे और फॉर्म से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान इन सवाल और जवाब से आपको हो पाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पेंशनर की SSO ID क्या होगी। यदि एम्प्लॉई ID सेवा के समय बनी हुई है तो उसे ही कन्वर्ट करना है या नई ID बनानी है। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि जब एम्प्लॉई था उस समय गवर्नमेंट ID उनकी बन गई थी, लेकिन अब वो रिटायरमेंट हो गए हैं, पेंशन उन्हें मिल रही है, तो वही ID काम में लेनी है या फिर नई ID बनानी है। तो इसका आंसर ये होगा कि उनको नई SSO ID बना के ही इस फॉर्म को अप्लाई करना है। पेंशनर की SSO ID सिटीजन के आधार पर बनी हुई ID ही होगी। एक पेंशनर एम्प्लॉई ID से RGHS पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, उसके लिए उसे नई SSO ID बनानी होगी। जो भी करंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो ही एम्प्लॉई ID से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो पेंशनर है उन्हें एम्प्लॉई ID से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उन्हें खुद की नई SSO ID बना के ही RGHS पे रजिस्ट्रेशन करना है। SSO ID कैसे बनाते हैं उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख के पेंशनर अपनी SSO ID बना सकते हैं और RGHS पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि एक जन आधार कार्ड फैमिली में कोई पेंशनर है और उसके बेटा बेटी में से कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो क्या रजिस्ट्रेशन एक जन आधार कार्ड से हो सकता है। तो इसका आंसर ये है कि एक ही जन आधार कार्ड से दोनों कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, उन्हें अलग अलग जन आधार कार्ड बनाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो बेटा या बेटी है उनको अलग से जन आधार कार्ड बनाना है और उसके आधार पर ही RGHS पर रजिस्ट्रेशन करना है। तीसरा क्वेश्चन ये है, पति पत्नी दोनों पेंशनर हैं, उन्हें अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना है पर जन आधार कार्ड एक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें। तो इसका आंसर ये है, यदि पति पत्नी दोनों पेंशनर है और वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो एक ही जन आधार कार्ड से RGHS पर अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें अलग अलग 2 जन आधार कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जन आधार कार्ड से RGHS पर दोनों पति पत्नी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परिवार में पति पत्नी दोनों में से एक सर्विस में है एवं एक पेंशनर या दोनों सरकारी कर्मचारी है या दोनों पेंशनर हैं, तो पृथक रजिस्ट्रेशन होगा या एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसका आंसर है, यदि एक जन आधार कार्ड फैमिली में एक पेंशनर है और एक सरकारी कर्मचारी है या दोनों सरकारी कर्मचारी या दोनों पेंशनर है, तो कोई एक RGHS पर रजिस्ट्रेशन करके अन्य को RGHS फैमिली में आवश्यक सूचना देकर रेडियो बटन द्वारा सम्मिलित कर सकता है। इसके लिए पृथक से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, यानी एक ही बार एक ही SSO ID से RGHS पर रजिस्ट्रेशन होगा और दूसरे कैंडिडेट को रेडियो बटन द्वारा सम्मिलित करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और अलग अलग जन आधार कार्ड नहीं बनाना है। अगला क्वेश्चन है, क्या एक जन आधार कार्ड का RGHS में रेगुलर एम्प्लॉई और पेंशनर और चिरंजीव योजना में उपयोग हो सकता है। तो इसका आंसर ये है कि जी नहीं। RGHS का लाभार्थी बनने के लिए कार्यरत कर्मचारी एवं पेंशनर को अलग अलग जन आधार कार्ड बनाना होगा। चिरंजीव योजना सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर पर योजना लागू नहीं है, ये केवल RGHS का लाभ ले सकते हैं। तो एक जन आधार कार्ड में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और पेंशनर है और चिरंजीव योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो एक जन आधार कार्ड में ये नहीं होगा, उन्हें अलग अलग जन आधार कार्ड बना के अलग अलग रजिस्ट्रेशन करके इस योजना का लाभ लेना पड़ेगा। जिन्होंने गलती से मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, भूल सुधार कैसे करें। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर कोई पेंशनर है, वो गलती से चिरंजीव योजना में फॉर्म अप्लाई करते हैं
तो उन्हें अब क्या करना होगा? जिन्होंने गलती से मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उन्हें चिरंजीव योजना से अपना रजिस्ट्रेशन विलोपित करना होगा। इसके लिए चिरंजीव योजना के सहायक केंद्र पर संपर्क करें। जो नजदीकी चिरंजीव योजना का ऑफिस है, वहां से फॉर्म को रिजेक्ट करवाना होगा। रिजेक्ट करवाने के बाद नए सिरे से उन्हें फॉर्म अप्लाई करना होगा, जो भी कैटेगरी उनके लागू होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जन आधार से राशन कार्ड की जगह अन्य प्रमाण पत्र विचार चल रहा है, क्योंकि वर्तमान में नए राशन कार्ड बनने बंद हैं। तो इसका आंसर ये है कि कोई कैंडिडेट जन आधार कार्ड बनवाना चाहता है और उसके पास राशन कार्ड नहीं है, तो भी वो जन आधार कार्ड बना सकता है। राशन कार्ड की बाध्यता खत्म कर दी है, क्योंकि वर्तमान में राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, जिस वजह से अगर कोई कैंडिडेट जन आधार कार्ड बनाता है तो राशन कार्ड कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा वो दूसरे डॉक्यूमेंट लगा के जन आधार कार्ड बना सकता है। तो इस प्रकार से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या कोई पेंशनर है, फॉर्म भरवाते हैं, तो वो फॉर्म भरने से पहले जो समस्याएं आ रही है फॉर्म भरने की, तो यहाँ पर जो सवाल और जवाब दिए गए हैं, इन्हें समझकर फॉर्म भरना है और फॉर्म से संबंधित पूरी जानकारी लेके ही फॉर्म अप्लाई करना है। जो नॉर्मल व्यक्ति है वो चिरंजीव योजना में फॉर्म अप्लाई करें, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो RGHS वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें, और जो पेंशनर है वो भी RGHS पे रजिस्ट्रेशन करे खुद की अलग से SSO ID बना के। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।